हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं जुपिटर की, क्योंकि आज गुरुवार ही है तो गुरुदेव की बात करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट करेंगे इन जेमिनी 14 मई को 2025 को, और वहां पर वो 18 अक्टूबर 2025 तक रहने वाले हैं, अराउंड 5 महीना। और अतिचारी हैं, यानी कि उनका स्पीड इस समय बहुत ज़्यादा उनका बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेजस स्थिति भी कह सकते हैं उसको। इस समय जुपिटर सिर्फ 5 महीने में एक पूरा जॉडियक साइन को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे इन कैंसर साइन। तो जो ये 5 महीने का मई टू अक्टूबर का जो समय है, इसी में जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे। फिर आफ्टर दैट रेट्रोग्रेड होंगे, फिर 5 दिसंबर को वापस वो जेमिनी में आएंगे। बट बिकॉज ऑफ द अतिचारी जुपिटर, इस समय जुपिटर अपनी नॉर्मल जो स्पीड है उससे 2 गुना आगे, 3 गुना आइकन से आगे बढ़े। वैसे 12 महीने अराउंड लगाते हैं एक जॉडियक में, 12 से 13 महीना रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं, तो उस वक्त ठीक है। अतिचारी जुपिटर के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उसमें कुछ डिटेल्स मैंने डाली है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगी ताकि आपको और ज़्यादा पता चले कि व्हाट इज़ द अतिचारी जुपिटर एंड इफेक्ट्स। जुपिटर अतिचारी है, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली इस समय उनकी एनर्जी या उनकी ऑरा या उनका जो इफेक्ट्स है हमारी जिंदगी पर एक फायर की तरह अटैक करेगा। आई कैन से फायर, मतलब इतना स्पीडी, जैसे कि कोई इंसान आपके पास से चलता हुआ धीरे धीरे चल रहा है, फिर गुजर के चला गया एकदम धीरे धीरे, तो आपको थोड़ा एहसास नहीं होगा। एक इंसान बहुत तेजी से गुजर रहा है, ये एक बहुत फास्ट ट्रेन आपके पास से गुजरती है, तो आप किस तरह से आपको फील आता है उस समय, सडनली आप एकदम हिल से जाते हैं, एक एनर्जी आपके पास से गुजर रही है, ठीक है। और जुपिटर तो हमारी कुंडली में 60 to 80% का इफेक्ट डालते हैं, तो जुपिटर की जो ये स्पीड बढ़ेगी और डेफिनेटली हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े असर आएंगे। अगले 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। जेमिनीज में है, जुपिटर के बारे में तो सभी जानते हैं, विजडम डेस्टिनी के कारक हैं, आपके ज्ञान के कारक हैं, आपकी फादर फिगर के कारक हैं, एडवाइजर्स के कारक हैं, फैमिली के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं। जुपिटर इज अ बिग जाइंट गोला ऑफ द गैस, जिससे हम सांस लेते हैं, जीवाकार का, यानी कि इंसान के खुद के जीव के कारक है। तो इस समय मंगल का तो ये ईयर है और जुपिटर अतिचारी और हो गए, तो इस हर चीज में स्पीड में फील होगी, फटाफट 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 हर चीज फटाफट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जीवाकार का ये स्पीड में आ गया है ना, ठीक है। अब बात करते हैं जेमिनी की, क्योंकि जेमिनी में ट्रांजिट करने वाले हैं। जेमिनी का जो जगह है इन कारपुरुषा कुंडली, वो दिया गया है 3रा स्थान। आई थिंक मेरा चश्मा थोड़ा सा धुंधला हुआ है, 3रा स्थान दिया गया है, ठीक है। जेमिनीज में या 3रे स्थान में जुपिटर जब कभी भी आते हैं तो वो जुपिटर के लिए मरण कारक स्थान होता है, यानी कि वहां पर उनकी एबिलिटी या आइकन से उनका इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें फील नहीं होता है, ठीक है। या बैठना, तो इस समय जेमिनी में जैसे ट्रांसक्रिप्ट जेमिनी कारक ऑफ योर कम्युनिकेशंस, सिग्निफिकेंट ऑफ योर कम्युनिकेशंस, फ्रेंड सर्किल, कॉन्टैक्ट्स, एफर्ट्स, स्किल्स, सीखना, लर्न करना, लैंग्वेजेस, आपकी वोकेबुलरी, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, नॉट सेइंग कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सराउंडिंग लोग क्या है, किस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं, किन चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, दैट इज ऑल जेमिनी। सो सारे जॉडियक के बारे में बताऊंगी मैं सिर्फ जुपिटर को लेकर के बात करूंगी 5 महीने की, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कहाँ है और उनका एस्पेक्ट्स की वगैरह की या किसी और प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, उसकी बात मैं इस वीडियो में आपको नहीं करने वाली, ठीक है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस। आपके तो मोटा मोटी 3rd हाउस में आएंगे, बिकॉज एरीज वालों की कारपुरुषा कुंडली ही बनी होती है। 3rd हाउस में मैंने ऑलरेडी कहा कि मरण कारक स्थान होता है, लेकिन इस समय जुपिटर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं एज पर, बिकॉज इज अतिचारी मोड। इस समय आप अपने लर्निंग प्रोसेस में, इस समय आप अपने ज्ञान में, अपने एफर्ट्स में एक हाई लेवल के बदलाव करेंगे, ठीक है। एक वो तो नहीं कि मुझे सब कुछ सीख लेना है, मुझे सब कुछ लर्न कर लेना है, मुझे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना है, मुझे बहुत सारा ज्ञान चाहिए, है तो वो जगह 3rd, लेकिन लर्निंग जगह वहीं पर आती है, ठीक है। और जुपिटर कारक ऑफ योर ज्ञान, योर डिग्रीज, पढ़ाई लिखाई, किताबी ज्ञान, किताब से पढ़ते हैं, ठीक है। इस समय आप हो सकता है कि कोई नई चीज को सीखें, कोई नया करियर ऑप्ट कर लें, या फिर आप कोई ऐसा काम करें जो कि एकदम डिफरेंट हो, पैटर्न से परे, ठीक है, जो कि आपके लीनिएज या आपके जो पैटर्न चलते जा रहे हैं उससे डिफरेंट चीज सीखना शुरू कर दें।
इस समय आप हो सकता है कि विदेश से कोई चीज़ सीखें या विदेश में जाकर के कोई चीज़ सीखें। मैं इस वक्त आप बात करूँ कि पढ़ाई लिखाई की सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है ऑनलाइन भी सीखें, यस कैन बी पॉसिबल, ऑनलाइन सीखें, ऑनलाइन में जाकर, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी कि आपके पैटर्न से परे जो रूटीन से आप सीखते हैं। जुपिटर कारक ऑफ योर पैटर्न्स, बट यहाँ पर बैठ गए वो जेमिनी इन थर्ड हाउस, ठीक है। इस समय आप बहुत सारे कम्युनिकेशंस में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपका कांटेक्ट होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले लोगों के साथ आपकी इस समय हो सकता है कि ग्रुप में जाएं, मित्रता करें। इस समय आप ट्रिप लगाएंगे, इस समय हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करें, विदेश में सेटल होने का सोचें। अगर आप बिजनेस में भी हैं, जॉब में भी हैं, तो आपका काफ़ी सारा ये कोशिश रहेगी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर से कांटेक्ट करना है, विदेश से कांटेक्ट करना है, डिफरेंट चीज़ें करनी है, एक अलग आयाम गढ़ना है। हर वो नई चीज़ जो दुनिया में आ रही है रिलेटेड पढ़ाई लिखाई, मुझे वो चीज़ सीखनी है। इस समय हो सकता है कि आप हॉबी के अनुसार कोई डिग्री ले लें या जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, बट साइड बाय साइड यू कैन लर्न समथिंग न्यू थिंग्स। इस समय आपके रिलेशनशिप विद योर फादर हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि पहले तो थर्ड हाउस में बैठ गए, दूसरा अतिचारी भी हो गए हैं, तो आपकी एनर्जी को आपके फादर की जो एक आई कैन से बॉन्डिंग है उसमें हो सकता है प्रॉब्लम आए। चीज़ें अच्छी है लर्न के लिए, अगर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। इससे हो सकता है आपको कोई किताब लिखें या कोई ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में जाए जो कि खुद एक बहुत बड़ा राइटर है। ऐसे लोग कोई अच्छी लैंग्वेज भी सीखते हैं, थर्ड हाउस में जुपिटर आता है, विदेश से भी कॉन्टैक्ट रखते हैं, विदेशों से ऑनलाइन भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। बट जैसे मैंने बताया कि पैटर्न से परे आप काम करेंगे एंड यू आर वेरी मच आई कैन से सेपरेट विद योर पैटर्न थिंग्स। जो आपके फादर ने, आपके टीचर्स या आपके मेल पर्सन जो आपके बड़े हैं, उनकी एडवाइस से अलग हटेंगे आप। इसमें मनचाहा काम करना, नए लोगों से मिलना, तुरंत से कुछ भी चेंज कर लेना, करियर भी चेंज कर सकते हैं। जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस पे बैठे हैं आपके लर्निंग एंड एफर्ट्स के साथ। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। टॉरस वालों के लिए इस समय जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर सेकेंड हाउस। सबसे पहले तो यू विल वेरी आई कैन से सीरियस रिलेटेड योर मनी मैटर्स। सेकेंड हाउस में जुपिटर आके बैठ गए हैं, वो भी जेमिनी में, यानी बैंक में गुरुदेव बैठ गए हैं, और आपका ज्ञान और आपकी पढ़ाई उसको पूरी मेहनत के साथ आप यूज करेंगे अपने बैंक को भरने में, ठीक है। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशंस, अपने हेरिटेज को संभालना, लीनेज को संभालना, बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, बॉन्डिंग विथ योर आई कैन से जो कुटुंब आपके, जो पूरा परिवार जो आपका है, उनके साथ आपका बोलचाल, उनके साथ आपका बात करने का तरीका, या उनके साथ आपका कितना कांटेक्ट रहता है, ये सब चीज़ें इस समय आपको फील होगी। इस समय आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग में जाएंगे बहुत हद तक। इस समय आप पैसा कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे 200%, ठीक है। उसके अलावा जैसे मतलब लीनेज को संभालेंगे, इस समय लीनेज का बिजनेस संभाल लिया, फैमिली को संभाल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, कि लीडरशिप जैसी क्वालिटी आ गई, सेकेंड हाउस में जुपिटर आ गए, ठीक है। काफ़ी हद तक इस समय आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। इस समय हो सकता है कि हेरिटेज से सॉरी फॉर हेरिटेज से कोई बड़ा पैसा इस समय आपको मिले। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं फादर की तरफ से या कोई आपके दादाजी या बड़े जो हैं उनकी तरफ से बड़ा पैसा इस समय आपको मिलेगा। लेकिन इस समय आपको अपने नेटवर्क पे भी ध्यान देना है, उसके अलावा अपनी रिलेशनशिप विद योर फैमिली उसका भी ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है कि इस समय सडनली आपको, अगर आप जॉब में बिजनेस में, तो आपको सडनली कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिले और आपके पैसे में बढ़ोतरी हो, जो कि आप कैपेसिटी ऑफ द अर्निंग सोर्स, कैपेसिटी कितना पैसा कमा सकता है और कितना पैसा जोड़ता है, दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे थे या ज्ञान के बारे में सोच रहे थे, तो हो सकता है कि इस समय आप कोई डीपली चीज़ को सीखें, लेकिन यू आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स, बिकॉज आपका दिमाग चला गया है मुझे पैसा कमाना है, और जुपिटर अतिचारी भी है, तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे जा रहे हैं, पर पैसा कमाना है, जोड़ना है, भाई बहुत हो गया, पैसा नहीं मेरे पास, ठीक है। इस तरह की चीज़ें करनी है, एफडीज बढ़ाएंगे इस समय। दिस इज गुड थिंग्स इज देयर, बट पढ़ाई लिखाई के मामले की जहाँ बात करती हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं आप या तो पढ़ाई छोड़ दें या साइड बाई कर दें, या ठीक है इट्स ओके मैं बाद में देखूंगा, या कुछ समय के लिए जो गैप ले लेते हैं पढ़ाई से, कैन बी पॉसिबल इस तरह की चीज़ें। बट थिंग्स मनी मैटर्स के लिए समय अच्छा, नो डाउट, गुड थिंग्स फॉर यू।
जेमिनीज वालों की बात करी हूँ, फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ जाएंगे और जुपिटर अतिचारी हैं तो इस समय, और जुपिटर इज ए वेरी आई कैन से सपोर्टिंग सिस्टम लेकर के इस समय आपके लिए आ रहे हैं। अभी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है क्योंकि 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों से आप लैक होते जा रहे हैं। जुपिटर कार ऑफ डेस्टिनी ऑल्सो बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट जैसे ही जुपिटर फर्स्ट हाउस में आएंगे, फर्स्ट हाउस में जुपिटर आपकी पूरी हॉरोस्कोप को, पूरी लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। जैसे ही वो ट्रांजिट में भी आते हैं या अगर बैठे भी हैं तो इस समय तो अतिचारी भी हैं। सबसे पहले तो इस समय आपका दिमाग खुलेगा, बिकॉज फर्स्ट हाउस में आ गए ना तो पूरी कुंडली को कंडक्ट कर रहे हैं वो इस समय। मैं बात कर लूँ आपके पढ़ाई की, आपके फेम डिफेम की, रिलेशनशिप की, करियर की, आपके स्वयं की पर्सनैलिटी की, आपके विजडम की, आपकी ज्ञान की ताकत की। जैसे ही जुपिटर फर्स्ट हाउस में आते हैं कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी, अगर सिंगल हैं तो आपकी शादी हो। यू कैन गो विथ सम रिलेशनशिप, शादी हो सकती है, रोका हो सकता है, किसी के साथ आप कमिटमेंट में जा सकते हैं। देट इज 200% चांसेस फॉर द जेमिनीज पीपल। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे अपने करियर की तरफ भी। इस समय हो सकता है कि आप अपने बेसिक करियर को जो ऑलरेडी कर रहे हैं, स्ट्रीम जो आपने चूज कर रखी है, जॉब है, बिजनेस है, उसको छोड़ करके या उसको साइड में रख करके कुछ और नई चीज़ भी स्टार्ट करें। कैन बी पॉसिबल। इस समय हो सकता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, पार्टनरशिप में जाएं। इस समय आप अपने फ्यूचर को लेकर के या अपने विजन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज 12th हाउस में, ठीक है, 12th हाउस इज लॉसेस का खाना हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाउस में आते हैं यू विल बी वेरी मच क्लियर, करना क्या है, फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी लाइफ का पाथ क्या है। जुपिटर आपको पाथ बताते हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, आप खुद बहुत बड़े अच्छे एडवाइजर इससे बन करके आएंगे। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी, पढ़ा लिखा इंसान, इस समय पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। अगर पढ़ाई नहीं करें तो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। इस समय आप हो सकता है बहुत बड़े एडवाइजर बने, कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर बन जाए, अच्छी कंपनी में बड़े लेवल का आपको इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन इज देयर, गुड एडवाइजर इज देयर, एक बिग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन करके निकलने वाले हैं। जेमिनाइज जो है वो कारका ऑफ योर कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स थ्रू जुपिटर। अब इस समय आप दुनिया को या अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदलेंगे और एक डिफरेंट इंसान बन करके निकलेंगे। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। किसी भी चीज़ में जा सकते हो, किसी भी चीज़ में आप चले जाइए, हर चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन इस समय आपको बहुत मिच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यू आर जेमिनाई, ठीक है। इमेच्योरिटी आपका एक बेसिक नेचर होता है, बहुत जल्दी से चीज़ों को बदल देना, बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेना, बहुत जल्दी न्यूली थिंग्स ऑप्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन जुपिटर वांट अ मैच्योर पर्सन, तभी वो आपको बहुत उस इफेक्ट में लेके जाएंगे जिसके लिए वो फर्स्ट हाउस में आकर के बैठे हैं। रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो यू हैव टू गो फॉर द परमानेंट रिलेशनशिप, नॉट अ टेम्परेरी। अगर आपके करियर की बात करती हूँ तो भी, क्योंकि जुपिटर आपके 7th और 10th दोनों उसके लॉर्ड है, ठीक है। करियर की बात करती हूँ तो परमानेंट में जाइए, टेम्परेरी को मत देखिए कि हाँ टेम्परेरी ठीक है, नो। चाहे उस समय आपको कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े, तो भी आपको एक मिच्योर इंसान के तरह मिच्योर डिसीजन लेनी चाहिए एंड गो इनटू द पैटर्न्स। धर्म के साथ चलिए, पैटर्न के साथ चलिए, एक मिच्योर इंसान के साथ चलिए, अपने ज्ञान का, अपनी डिग्री का या अपनी विजडम का पूरा उपयोग करेंगे तो जुपिटर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। टाइम बहुत अच्छा है। अतिचारी जुपिटर, ध्यान रखिए, एनर्जी बहुत अच्छी होगी, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, वेरी गुड है। और चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, बहुत अच्छे लेवल बदलेंगी। बट जैसे मैंने आपको बताया ना, मिच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे बेटर। फर्स्ट हाउस योर माइंड, डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी वेरी मिच्योर। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। सबसे पहले तो जुपिटर अतिचारी मोड पर आ गए हैं, 12th हाउस में आ गए हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप अगर कहीं और जाने का सोच रहे हैं या शिफ्ट होने का सोच रहे हैं और यू आर ट्राइंग फॉर द अनदर प्लेस फॉर जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें विल बी इनकम्प्लीट। इस समय जुपिटर 12th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप प्लान बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में चीज़ है। कहीं ना कहीं पेपर कैन बी इनकम्प्लीट, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। चाहे पढ़ाई की बात कर लूँ, ट्रिप की बात कर लूँ, लोन्स की बात कर लूँ, इंक्रीमेंट की बात कर लूँ,
अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लूँ, मतलब कहीं ना कहीं यू फील लैक की चीज़ें हो नहीं रही है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लगी जा रही है, लेकिन मुझे वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, या जिन चीज़ों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्लान किया हुआ था। इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि हाथ से छूटे। ठीक है, रिस्क मत लीजिए। मेरा मोटा बात एक और कहना है आपको, जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी को चेंज कर रहे हैं कि मुझे अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, या मुझे पैकेज अच्छा चाहिए था नहीं मिल रहा है, अब आई वांट टू चेंज, अवॉइड दिस थिंग। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन इतनी जल्दी जंप करने से पहले सोचिए कि कहीं वो अपॉर्चुनिटी आपको कुछ छूट तो नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, इस समय आप डेफिनेटली विदेश के बारे में बहुत सोचेंगे, या ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा करेंगे, या इस समय हो सकता है कि आप अपने पैटर्न से परे होकर के काम करें। होता है ना, एक जिद्दी लेवल पे जाके इंसान काम करने लग जाता है। 12th हाउस में जुपिटर अच्छा काम नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विजडम या आपकी डेस्टिनी या आपका ज्ञान वो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है जितना कि आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अनावश्यक खर्चे हो जाना, अनावश्यक चीज़ें ऑप्ट हो जाना, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लोन ले लेना अनावश्यक, और विदेश चले जाना, या कोई ऐसा बिजनेस लेके आ जाना, या ऑलरेडी अगर बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए टेकिंग सम लोन, उधारा ले लिया तो चुका देंगे, या फिर कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना या अगेंस्ट धर्म काम करना, जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे दुश्मन आप खड़े कर लें। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई एम ऑलरेडी सेट कि आपको रिस्क नहीं लेनी है। जो चीज़ें जैसी है वैसे वैसे आपको पैटर्न में चलते चले जाइए। बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पैसा लॉस में जा सकता है। हेल्थ इश्यूज कैन भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फादर फिगर या आपके अथॉरिटी लेवल है, या सीनियर्स हैं, या आपके टीचर्स हैं, उनके साथ भी आपको अगेंस्ट नहीं जाना है, उनके साथ हमें मिला के चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहने वाले। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, किसी को भी अपना मित्र बना लेना, समय खराब करना, उनके ऊपर खर्चा करना, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो ऑलरेडी जो है हाथ में उसी को आप केयरफुल तरीके से चलाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सडनली हो सकता है कि आपको जो पैसा आ रहा था वो भी सडनली आपको लगे ब्रेक हो रहा है, मनी मैटर्स में प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकता है। उसके अलावा अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था किसी के से रिलेटेड, तो इस समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, चैलेंज मत कीजिए किसी को भी। पेपर वर्क को लेकर के बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बैंक में जा रहे हैं तो साइन कैसे कर रहे हैं, कोई ऐप में तो नहीं आपने कर लिया, या ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो भी यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। टाइम इज नॉट सो वेरी मच गुड। आपको एक रेमेडी देना चाहूंगी मैं कैंसर वालों को, पैदल मंदिर में जाइए, किसी मंदिर में जिसको आप पूजा करते हैं, पैदल जाइए, ज़्यादा आपके लिए थोड़ा बेटर रहने वाला। लियोज वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस में आने वाले हैं, आपके लिए समय अथा अच्छा है, अथा से भी ज़्यादा अथा अच्छा है। ठीक है, दो बड़ी चीज़ें आपको इस समय चेंजेस मिलेगी। पहली चीज़ तो जुपिटर अतिचारी है, तो उससे 5 महीने के लिए 11th हाउस में आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सडन कुछ बड़े गेन्स मिल सकते हैं, या सडनली हो सकता है कि आपको कोई ऐसा नेटवर्क मिले जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाए, और वो नेटवर्क आपको, या किसी फ्रेंड सर्किल या सर्कल या कुछ कम्युनिकेशंस वाला जो एक होता है, जैसे चाहे सोशल मीडिया पे आप मिले या आप नया नेटवर्क में जा रहे हैं, और वो सर्कल आपको कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड या आपकी इमेज से रिलेटेड बड़े बदलाव आपको देने वाला है, एंड यू आर वेरी वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट थिंग्स। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे मुझे ऐसा मिले, और आप ऐसा करेंगे। इस समय आप अगर पढ़ने जा रहे हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस्मत आपको साथ दे रही है, किस्मत आपका फ्यूचर बना रही है, किस्मत आपको विजन सेट करके दे रही है। इस समय हो सकता है अगर आप इस तरह का कोई क्षेत्र में हैं, रिलेटेड ऑफ द पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर है, या कॉलेज में है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो इस समय आपको हो सकता है कि कोई बड़ा अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, कोई अच्छा टाइटल मिले, या कॉलेज में भी आपके नंबर जो है अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप अपने ज्ञान को, या आपके ना अपनी पर्सनैलिटी को, उसको बदलेंगे, बड़ी पढ़ाई करने जा सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रखे थे कि मुझे जॉब चाहिए, तो इस समय आपको जॉब भी मिली, इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। आप लियोज है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सीनियर से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय। लेकिन इस समय हो सकता है कि सडनली आपको लगे यस थिंग्स इज गुड, और इस समय हो सकता है कि सडनली आपको
पैसा आए और वो भी आए आपके लीनियज से या आपके फादर फिगर से या आपके कोई हेरिटेज से कोई बड़ा पैसा इस समय आपको मिल सकता है। यस, दैट इज ट्रू 100%। बड़ा पैसा आएगा आपके पास या आपको कोई चीज़ नाम हो जाएगी, विल वसीयत कि हाँ इसके नाम करनी है। जो चीज़ छूट रही थी ना, जो आपको नहीं मिल रही थी या आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि मुझे नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ, और उसकी वजह से आपका फ्यूचर सेट नहीं हो रहा था, आई मेंटली और वेरी मच यानी कि कंफ्यूजन में थे, तो इस समय वो चीज़ क्लियर होती हुई नजर आई। पैसा आएगा, विजन सेट होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि इस समय आप एक बड़ा नेटवर्क भी आपके सपोर्ट में आएगा, आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी, अ गुड कम्युनिकेटर, इस तरह से आप निकल करके बाहर आए। अगर आप टीचिंग में भी हैं तो आप इस समय से प्रमोशन हो सकता है। पढ़ाते थे, आप सीधा प्रिंसिपल बन गए, इट्स अ बिग प्रमोशन। इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। समय मैंने बार बार बोली बहुत अच्छा है। पैसे की बात कर लूँ, इंक्रीमेंट की बात कर लूँ या प्रमोशन की बात कर लूँ, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, अप्लाई कीजिए। इस समय आप जितना कम्युनिकेटिव होंगे, जितना अप्लाई करेंगे, जितना कांटेक्ट करेंगे लोगों से या जितनी अपनी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागेंगे, उतना ही आपको मिलेगा। क्योंकि किस्मत के देवता आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपको सिर्फ कोशिश करनी है और कोशिश करते हुए चीज़ मिल गई। जैसे ना कि हाथ लगाया वो चीज़ मेरे हाथ में आ गई, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही, बट कोशिश तो आप ही करनी है। इस समय हो सकता है थोड़ा आपको इगोस्टिक लेवल पे भी आप जाएं, बट थिंग्स इज वेरी गुड, पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ रही है चारों तरफ से, वेरी गुड टाइम फॉर। वर्गोस वालों की बात करूं, आपके 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, अतिचारी मोड पर है। आपके लिए इस समय बड़े लेवल के चेंजेस इन योर करियर, सेकेंडली इन योर हाउस होल्ड, जिस तरह से रहते हैं या जहां रहते हैं या जिस तरह से आपका ऑरा है चारों तरफ, किस घर में रह रहे हैं, किस तरह, उन चीजों को आप बड़े लेवल पे इस समय चेंज करेंगे। हो सकता है कि घर में बड़े बदलाव करें इस समय या अपना घर ही बदल लें। इस समय हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको आपकी जॉब की तरफ से कोई बंगलो ऑफर हो गया या बिकॉज ऑफ योर जॉब यू हैव टू आई कैन से शिफ्ट इनटू द न्यू होम या इनटू द न्यू सिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव की हवाएं आ रही हैं। आपका 4th हाउस और 10th हाउस दोनों बड़े लेवल पर एक्टिव इस समय हो रहे हैं। इस समय आपको आपके पार्टनर के साथ भी आपका बॉन्डिंग अच्छा होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपकी छूटेगी। कहीं कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे बिकॉज ऑफ माई करियर, इस वक्त आपका करियर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर काम कर रहा है एनर्जी के साथ, ठीक है। कभी कभी होता है करियर की वजह से हम हमारे पार्टनर से दूर हो गए या कहीं शिफ्ट हो गई या हमारा ट्रांसफर हो गया, तुम कहीं और जाकर के रह रहे हैं या कहीं विदेश चले गए और पार्टनर आपका यहीं पर है, तो वो चीजें छूट तो रही हैं। पार्टनर के साथ इस समय हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर करियर या बिकॉज ऑफ योर आई कैन स्टेबिलिटी मूव ऑन करें आप, कुछ डिटैचमेंट कैन बी पॉसिबल, बट आपके लिए करियर के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय आप अपने करियर में एक बहुत, क्योंकि 1st हाउस के लॉर्ड है मरकरी और उसी का एक पार्ट है जेमिनी जो कि 10th हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो कंप्लीटली अपने करियर की तरफ इस समय जाएगा और आप एक जो एक ना आइडिया, मुझे करना है मेरे करियर में, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे ये वाली कंपनी में अप्लाई करना था, मुझे ये करना था, एक जो आइडियाज है या प्लानिंग्स है या आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार है बिकॉज फॉर योर करियर, इस समय सारे इंप्लीमेंट करेंगे आप सारे के सारे, और उसको काफी हद तक जो है सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो जुपिटर बहुत अच्छे लेवल पर बैठे हैं, आपके 4th हाउस के लॉर्ड और आपके 7th हाउस के लॉर्ड, और आकर के बैठे हैं आपके 10th हाउस। पैसा कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, पहली चीज है। उसके अलावा परिवार में इस समय आप नया मकान ले सकते हैं, नए मकान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय आप अपनी इस समय आप अपनी जो प्रॉब्लम्स जो थी लोन्स की या आपका अपॉर्चुनिटीज की, उन सब चीजों को भी आप क्लियर करेंगे कि अब चीजें क्लियर होती नजर आ रही है, मैं सब पार करता हूँ और आगे निकल जाऊंगा। बहुत अच्छा समय आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा समय। स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम भी चेंज इस लेवल पर करेंगे कि आपको अब सफलताएं मिलेंगी। अगले 5 महीने मैंने जब वो टाइम बताया है, मई टू अक्टूबर, इस समय आपका करियर में बहुत हाई लेवल पर चेंजेस आएंगे, बदलाव की हवाएं हैं। इससे हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस करें, बिजनेस छोड़कर जॉब करना शुरू कर दें, घर से काम करना शुरू कर दें, घर मतलब कोई ऑफिस, खुद का ऑफिस खोल लिया, खुद का ही फैक्ट्री खोल लिया। इतनी पावर जुपिटर इस समय आपको दे रहे,
समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आपको काम करना है और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जाना या सेंसिटिव लेवल पे जाना अवॉइड द थिंग्स। कम्युनिकेट कीजिए, अप्लाई कीजिए, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाइए, काम कीजिए, बस काम करना ही मेन चीज़ है। सीखिए चीज़ों को, लर्न योर थिंग्स, एफर्ट्स डालिए अपने करियर में। जेमिनाइज में आके बैठे हुए हैं जुपिटर। इससे हो सकता है कि आपको सडनली लगे आई एम वेरी अलोन, मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, ट्रांसफर हो गया है, फैमिली दूर है, बट ठीक है, काम कीजिए। ये समय आपको काम करने के लिए दिया गया है। सब टाइम बहुत अच्छा समय, वेरी गुड टाइम। चीज़ें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं जुपिटर आपको विजडम दे रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके दिल में थॉट्स बदल रहे हैं और आप उस थॉट्स को बिल्कुल कैच कीजिए तो काम आगे बढ़ेगा। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी 9th हाउस में। जुपिटर 9th हाउस के कारक है और 9th हाउस में आके ही इस समय बैठ गए हैं। सबसे पहले तो इस समय आप अपने जुपिटर कारक ऑफ 9th हाउस, एक मैच्योर पर्सन जो कि अपने विजडम का और अपने ज्ञान का सबसे बेस्ट तरीके से यूज करता है, और जेमिनाइज है और उसके थ्रू वो एफर्ट्स भी डालेगा। ठीक है, इस समय अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ऊंची पढ़ाई करनी है, कोई डिग्री होल्डर बनना है, आपको प्रमोशन मिलने के लिए आप तैयारी कर रहे थे, आप विदेश जाने का सोच रहे थे, अपनी लाइफ का एक होता ना कि एक ये सीढ़ी है और अगली सीढ़ी मुझे चढ़नी है, तो इस समय वो सीढ़ी आप चढ़ेंगे और बहुत अच्छी लेवल पर छलांग मारेंगे। ये समय आपकी जिंदगी को बदलने का है। इस समय आपको आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर साथ देने वाली है। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी गुड टाइम, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होते निकले ना। अभी तो 8th हाउस में चल रहे हैं जुपिटर, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको बदल रहे हैं, रिसोर्सेज, आपकी सिक्योरिटी लेवल, ठीक है, अभी तो वो टॉरस में है, चीज़ों को बदल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं। सेकेंड हाउस टॉरस, रिसोर्सेज, आप ना कि मुझे कुछ होगा तो ये चीज़ संभालेंगे, उसको मजबूत बना रखें। अब वो चीज़ जो है ना, आप फ्लाई करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, 9th हाउस में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होने के बाद का जो समय है और उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो सब आपको जुपिटर देने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है, ट्रिप के लिए अच्छा समय है, ज्ञान के लिए अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, विदेश यात्रा के लिए, नए मित्र बनाने के लिए। उसके अलावा इस समय आपके फादर के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, फैमिली के वाला इंसान, उसके जो ग्रुप्स भी हैं या जो कम्युनिकेशन भी कर रहा है, तो इस लेवल पे कर रहा है कि लोग सुन रहे हैं उसके लिए। अगर आप इस तरह का काम करते हैं, कोई लेक्चर देते हैं, स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, या तो इस समय आपकी वो चीज़ें जो है वो निकल करके बाहर आएगी, लोग आपको सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक बड़ा ग्रुप इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, वेरी गुड टाइम। यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा, वेरी गुड टाइम। अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस समय, आप अपॉर्चुनिटी के साथ भी जाएंगे, यस। उसके अलावा अगर कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे थे या कोई लोन प्रॉब्लम आ रही थी या कोई कहीं कट ऑफ हो रहा था, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सब चीज़ें अब निकलती हुई चली जाएंगी, मतलब कि हट जाएंगी वो सब। जुपिटर आपको बहुत अच्छे लेवल में सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी गुड टाइम, फैंटास्टिक। ट्रैवलिंग कीजिए, खुश रहिए, ज्ञान सीखिए, पढ़ाई कीजिए, पार्टनर के साथ चलेंगे तो और बेटर आता हुआ नजर आएगा। शादी हो सकती है अगर सिंगल है तो, यस, शादी हो सकती है, इसमें आपकी शादी का भी योग है, बहुत अच्छे। किस्मत से ही कोई इंसान ऐसा बना हुआ है जो इस समय आपकी लाइफ में आ सकता है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट करेंगे ये 8th हाउस में। अतिचारी जुपिटर 8th हाउस में आ रहे हैं, वो भी जेमिनाइज में। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत ज़्यादा यू फील कि मुझे आइसोलेशन चाहिए और आइसोलेशन में जाकर के ही मुझे पढ़ाई करनी है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है जब जुपिटर 8th हाउस में होते हैं। मान लीजिए आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कोई चीज़ को सीख रहे हैं, या आप कोई बहुत अच्छे राइटर हैं तो कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक अकेले में किया जाता है, आइसोलेशन में जाके किया जाता है, या डिस्टर्बेंस के अलावा किया जाता है, तो इस समय वो सारा काम करेंगे आप। उसके अलावा इस समय आप कोई पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आइसोलेशन में जाके करें। इस समय आप कोई ऐसी साइंस या कुछ इस तरह की ऑकल्ट थिंग्स भी सीख सकते हैं जिसको सीखने के लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, या कोई ऐसे भी ना डिग्री लेनी है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ, घर भी संभाल रही हूँ अगर हाउस वाइफ है, लेकिन मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो अब मैं स्टार्ट करूँ।
ऑनलाइन कर लूँगी, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो घर में बैठ के ही कर रहा है, आइसोलेट में गया अपना चुपचाप कमरा में जा करके लैपटॉप खोला, न्यू आर लर्निंग द थिंग्स। इस तरह की चीज़ें इस समय आप करेंगे और वो चीज़ें आपको ग्रोथ ही दे रही हैं। इस समय आप बहुत वो तो पढ़ाई कर सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं रिलेटेड ऑफ जुपिटर, किताब लिख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। इस समय आप अपने धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें ज्ञान हासिल करेंगे। सडनली इस कॉम्बिनेशन में लोगों के घर में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स लेकर के आते हैं जब जुपिटर 8th हाउस में आते हैं। पढ़ाई कर इस समय ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, यस आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा इस समय आप अपने हेरिटेज या अपने जड़ों से जुड़ेंगे, आपकी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप हाथ में आजमाएंगे। इस समय अगर आप कोई गवर्नमेंट में है तो हो सकता है कि आपको कोई हिडन कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, छुपी हुई कोई चीज़, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई काम मिल जाए फ्रॉम योर ऑफिस और आप उसमें आइसोलेट में जगह काम कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं इस समय आप यू आर नॉट कंफर्टेबल टू मैनेज द कम्युनिकेशंस, क्योंकि आइसोलेट हो रहे हैं आप इस समय। कहीं ना कहीं आपको लगा कि सडनली यू फील दैट कि मुझे सब काम अकेले करना पड़ रहा है या अकेले में करना पड़ रहा है, या मुझे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जैसे जीवाकार का है वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं, ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन कई बार होता है ना कि हम झटपटा जाते हैं। इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। अगर आप किसी साथ डेटिंग कर रहे थे या आप कोई अपना विजन सेट कर रहे थे या आपको लग रहा था कि मैं अगले 5 साल में ये काम कर लूँगा, सडनली हो सकता है उस चीज़ में ब्रेक लगे। 8th हाउस से अपना इफेक्ट तो देगा ही। कोई लव वंस के साथ आपका डिटैचमेंट हो सकता है, या कोई रेगुलरली पढ़ाई कर रहे थे, सडनली हो सकता है पढ़ाई में ब्रेक लग गया, 1 साल मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन योर फैमिली हेरिटेज, उसको संभालने में लग रहे हैं, या कोई आइसोलेट में जाकर के पढ़ाई करने में लग रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट टाइम अच्छा है, जुपिटर है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अतिचारी हैं, एनर्जी तो दे ही रहे हैं वहाँ। नए इन्वेस्टमेंट करने से बचे, जो है ऑलरेडी उसको निकाल के रिस्क मत लीजिएगा। रिलेशनशिप की बात कर लूँ या मनी मैटर्स की बात कर लूँ, अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 7th हाउस में। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, अतिचारी मोड पे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप शादी करें। 200% यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट योर रिलेशनशिप, और वो भी जेमिनाइज में है। इस समय आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, और इस समय आप वो चीज़ को, वो जो ना एक डिज़ायर, उसको आप खुल करके एक्सेप्ट करेंगे कि आई नीड अ पार्टनर नाउ। ठीक है, मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो उसका और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनने के बाद आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर यू विल ऑब्सेस्ड अबाउट योर रिलेशनशिप। ठीक है, अभी सिर्फ जुपिटर की बात करते हैं। वालों के लिए जुपिटर पहले 6th हाउस में थे, अब 7th हाउस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज, लोन्स, एक रूटीनली करने वाला काम, एक प्रारब्ध कर्मा, या एक जो सिर पे जो एक होता है ना वजन या लोड हो रहा था कि मुझे काम करना ही पड़ रहा है, मुझे ये चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है, दूसरा प्लेस पे जुपिटर ट्रांजिट करते, तो कहीं ना कहीं उन मोड से आप निकलेंगे। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी बदलेंगे, इस समय आप अपना रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। इस समय आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे कि हाँ मुझे ये पार्टनर चाहिए, और एक ना किस्मत से मिला हुआ पार्टनर। ठीक है, जो ना एक लेट गो करते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, घूमेंगे विद योर पार्टनर। इस समय हो सकता है कि आप अगर बिजनेस में हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका बिजनेस है उसको स्टेबल करेंगे, फैला देंगे उसको। इस समय की पब्लिक इमेज ही बढ़ेगी, लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशंस। 7th हाउस से लोगों से मिलना, पब्लिक इमेज आपकी बदल रही है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं, रोज नए क्लब में आपके एंट्री, रोज नए ग्रुप में आपकी एंट्री हो रही है। यू आर ए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम। जुपिटर आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आप हो सकता है कि अपने घर से कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, यस, या बहुत ज़्यादा बिजी है इन योर पब्लिक इमेज, पब्लिक लाइफ, तो हो सकता है घर में कम रहे। इस समय आपको कोई घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अदरवाइज आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी भी मोड की बात करूँ, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, सिंगल है तो शादी का समय है, ठीक है। अपने विजडम को, अपने ज्ञान को बहुत अच्छे लेवल पर आप यूज़ करेंगे। इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए या उसका कोई आई कैन से बिजनेस सेट हो जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी 7th हाउस में आ रही है कहीं ना कहीं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, और आप यू विल बी सपोर्ट ओवर देयर। या पार्टनरशिप में बिजनेस करें, कोई नया आपको पार्टनर मिले तो आप बिजनेस करें उसके साथ, वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ में इस समय, और जो पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी उन डेफिनेटली कट ऑफ द थिंग्स, गुड थिंग्स इज। अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, सामने से ही सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अतिचारी, गुड कम्युनिकेटर, यू विल कन्वर्ट इनटू गुड कम्युनिकेटर। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 6th हाउस। जुपिटर 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। इन तीनों जगह पे जुपिटर बहुत अच्छा काम नहीं करते। 3rd हाउस में तो मरण कारक स्थान हो जाता है, और 6th हाउस में डेबिलिटेड होते हैं, आई थिंक से वर्गोस की जगह है तो अच्छा कंफर्टेबल नहीं होते। 12th हाउस भी है, वहाँ के लॉर्ड भी हैं। इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपने जो आज तक लोन्स ले रखे थे, या आपने जो आज तक खर्चा कर रखा था, क्योंकि जुपिटर स्टार का फिर फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है, और या फिर आपने आज तक जो भी मनी को यूजलेस किया था, उन सब चीज़ें इकट्ठी होकर के आपके सामने आ जाएंगी। यू हैव टू पे, अब आपको सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे आप लोन लो, चाहे आप मेहनत करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे बिजनेस करो। इस समय आपकी मेहनत, आपका पैसा आपकी मेहनत मांगेगा इस समय, क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई है, बैंक बैलेंस, जेमिनाई जो बैंक प्लेस, ठीक है, आपका बैंक जो आपने खाली किया है ना इस आज तक, उसको इस समय भरना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जुपिटर, आप चाहे कम्युनिकेशन, इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत कम मिलेगा, यस, इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। पहली चीज़ तो इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम की तरफ अगर आप देख रहे हैं कि मुझे फलाना सपोर्ट कर देगा, मुझे टिमका दे देगा, या मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है, नो विल गिव यू एनी टाइप ऑफ मनी। मनी मैटर्स में इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग आ सकती है, आई एम सेइंग आएगी। इस समय आपकी विजडम, आपका ज्ञान भी आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं अगर आप आपके डेस्टिनी के भरोसे बैठे हैं तो हो सकता है कि इस समय आपको वो भी चीज़ सपोर्ट करती हुई ना मिले। सडनली यू फील दैट कि आई एम स्टक। अगर आप बिजनेस में, जॉब में हैं, तो भी उन चीज़ों को इस समय आप ना बदलें। नई डील्स करना, चाहे बिजनेस की बात कर लूँ, या नए जॉब को बदलना, इंक्रीमेंट को लेकर के, या कोई पढ़ाई को बदलना, या कुछ अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना कि ठीक है आ जाएगी, ठीक है पैसा आ जाएगा, चलो लेट्स डू। डोंट डू इट, क्योंकि इस समय आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है आपको आएंगी, नो डाउट, लेकिन अगर आप उनको पकड़ते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉसेस मिले, आपकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी इस समय। और इन सब चीज़ों की वजह से जो ना पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय आपको आने वाली है। उसके अलावा इस समय आपके हेल्थ इश्यूज, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। उसके अलावा इस समय आपके प्रारब्ध कर्मा भी बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ योर स्वयं के कर्मा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका सैटर्न है, 3rd हाउस में आ जाएंगे वो, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन जो बन रहा है। अब 3rd हाउस में वो आ गए, और जुपिटर 3rd हाउस के कारक भी हैं, पाइसेस में आ जाएंगे, और यहाँ बढ़ गए 6th हाउस में आकर के, तो इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा भी बढ़ेगा। 3rd हाउस में सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते जब तक उनको गुरु का साथ ना मिले। एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता ही नहीं करना क्या है, दैट इज द सैटर्न ऑफ 3rd हाउस। इन्फ्लुएंस में बावड़ा पागल हो जाता है वो, 2.5 साल तो बहुत परेशान करता है। 3rd हाउस में सैटर्न इज नॉट गुड, और वो भी जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है ना, जुपिटर सिटिंग इन ट्रांजिटिंग इन 6th हाउस। तो इस समय आपके लॉसेस हो सकते हैं बड़े लेवल के। सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ करके जॉब का ध्यान रखिए, प्रारब्ध कर्मा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हेल्थ इश्यूज विल बी देयर। किसी भी तरह के चैलेंजेस करना किसी को भी, स्पेशली आपके मनी मैटर्स को लेकर, बार बार मनी मैटर्स का ध्यान बता रही हूँ क्योंकि इस समय वो लॉसेज होते हुए नजर आ रहा है। खाने पीने में सावधान रखिएगा, डायबिटीज हो सकती है, मीठा कम खाइएगा। अपने फादर फिगर की तरफ भी अगर देख रहे हैं कि वहां सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है ना मिले, या फिर अपने बड़ों की तरफ देख रहे हैं तो हो सकता है सपोर्ट ना मिले, फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ आपके ब्रदर से, सिबलिंग से सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, खुद को ही अपने कंधे पर ही सारा भार उठा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपने पैसे का ध्यान रखिएगा। अगले तो 6 महीने बाकी है, 6 महीने में तो कंट्रोल कीजिए।
टाइम इज नॉट सो वेरी मच गुड, हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। बड़े लॉसेस लेकर के बैठ सकते हैं इस समय। बोल करके दुश्मन बना लिया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो लड़ आए जाकर के और भिड़ो फिर उससे। अपने पार्टनर के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कम बॉन्डिंग बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप मैरिड हैं तो ध्यान रखिएगा, उनके साथ भी कोई डिबेट करना, बात करना, गलत बोल देना या किस तरह का चैलेंज दे देना, आप ही को हार्म होगा। माइंड एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 5th हाउस में। जुपिटर 5th हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मरण कारक स्थान है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आपको न्यूट्रल फली देते हुए नजर आ रहे हैं। पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय कहीं ना कहीं आप न्यूट्रल है और एक निष्फल वाली स्थिति रहती है। काम करेंगे तो सपोर्ट है, डजंट मैटर। इस समय आप लर्निंग में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, नई क्लास में जाएंगे, प्रमोट होंगे। देखिए काम आपको करना पड़ेगा। जुपिटर सिटिंग इन 5th हाउस, ठीक है, विजन सेट करेंगे, फ्यूचरिस्टिक बनेंगे, लेकिन ये जेमिनाइज है। इस समय आप अपनी फ्यूचर को या विजन को या अपने फेम डिफेम को जितना ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। जेमिनाइज है ना, बहुत इमेच्योरिटी वाली रीजन मत लीजिएगा इसमें। चाहे कॉलेज बदल रहे हैं या जॉब बदल रहे हैं या किसी का डेटिंग कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। 5th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा काम करते हैं, निष्फल है जैसे बताया। तो इस समय आपको वो सारे काम करने हैं जो कि जुपिटर के द्वारा किए जाते हैं। अगर आपने जेमिनाइज के अनुसार अपने काम को किया या उस तरह से डिसीजन लिए तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक इमेच्योर जोडियक में एक मिच्योर आकर के बैठ गए हैं प्लैनेट, अतिचारी भी है। इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, कॉलेज भी बदल लूँ, मैं मंत्राज में भी चला जाऊँ, मैं डेटिंग भी कर लूँ, मैं ये वाली चीज़ भी कर लूँ, मुझे जॉब भी मिल जानी चाहिए, प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, वेज माई प्रमोशन। एनर्जी आ रही है, सन की जगह ना, सन एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन इस समय आपको जुपिटर इज योर 11th हाउस लॉर्ड भी है, इस समय आप नेटवर्क ही बदलेंगे। इस समय हो सकता है आप इनकम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस समय आप अपने रिसोर्सेस को खाली कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ये बहुत सारे दंड कर रहे हैं, बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं। फटाफट आप अपनी जो प्लानिंग्स है या आपके सबकॉन्शियस में माइंड में जो विचार आ रहे हैं उनको फटाफट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जुपिटर बहुत अतिचारी है बट मिच्योरिटी के साथ, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप पैसा कमाएं, जॉब मिल जाए, आपको कोई अच्छी नेटवर्क मिलेगा, प्रमोशन इज देयर, नो डाउट। वो सब चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव होती है नजर आ, लेकिन ये फैमिली से दूर हो सकते हैं, रिसोर्स से दूर हो सकते हैं। जोड़े हुए पैसे को इस समय आप खर्चा कर देंगे। पैसा कमाएंगे लेकिन जोड़ेंगे नहीं, पैसा कमाया जन खर्चा, ठीक है। उसके अलावा इस समय जैसे ना डेटिंग भी करेंगे, बट डेटिंग इज विल बी, यू शुड बी टेम्परेरी में नहीं जाना, परमानेंट में जाना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। टाइम अच्छा है, नो जुपिटर है, अतिचारी हो रहे हैं, पावर दे रहे हैं, सन की जगह बैठ गए हैं, जेमिनाइज में आ गए हैं, ईगोइस्टिक बनाते हैं इंसान को, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनाते हैं। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बाकी तुम सब चुप रहो, इस तरह की चीज़ें भी देते हैं। इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं जुपिटर इन योर 4th हाउस। यस, 4th हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, जेमिनाइज में आ रहे हैं, 1st हाउस के लॉर्ड हैं और आपके ये 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जुपिटर अतिचारी हैं, तो कहीं ना कहीं, और जुपिटर कभी भी 4th हाउस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, यानी इंसान को यू फील अलोन, यू फील एक ना कि एक गैस का बड़ा गोला आपकी छाती पे रखा हुआ है, क्योंकि 4th हाउस ये चेस्ट एरिया जहाँ से आप सांस लेते हैं, ठीक है, जीवाकार का है डेफिनेटली। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, प्यार की कमी, सपोर्ट सिस्टम की कमी, एक होता है ना इमोशंस की कमी। ऐसा इंसान बहुत इमोशनल लेवल पर रहता है और अकेला ही हो सकता है, अकेला ही सब कुछ करना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। कहीं ना कहीं मरण कारक स्थान है, क्योंकि जेमिनाइज में बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो इस समय आप कहीं ना कहीं स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ या आपके करियर की बात कर लूँ, उसमें बड़े लेवल के आप इसमें बदलाव करेंगे। लेकिन इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा, अकेला ही सब करना है, कोई मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई मेरी मन की बात ही नहीं समझ रहा, इमोशंस को नहीं समझ रहा, सपोर्ट नहीं दे रहा। इस तरह का अकेलापन इस समय आपको फील हो सकता है, स्पेशली एट योर होम एनवायरमेंट।
हो सकता है इस समय आप मदर से दूर रहें या मदर से दूर जाएं। इस समय आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई मकान बदलें, कहीं और आप शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ योर करियर। अब इंसान को अकेलापन तो लगेगा ही, या पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं और चले गए, बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, यू आर गोइंग देयर, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो घर से अकेलापन मतलब दूर हो गए एंड यू फील अलोन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होगी। इस समय हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट, बहुत सारे ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय आप अगर करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई इस तरह के करियर में जा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बोलना हो, रिलेटेड जुपिटर, टीचिंग है, बीएड है, कोई प्रिंसिपल बन गए कहीं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट बन गए, कोई इस तरह के थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं जिसमें इंसान बोल करके सामने वाले को हील करता है, मेंटली हील करता है, इमोशन लेवल पर हील करता है, क्योंकि ये 4th हाउस है, इमोशन लेवल, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अपने घर में कोई बड़ा मंदिर बनवाएं या घर में कोई इस तरह की चीज़ सेट करें जहाँ की सारे टाइम आरती बजती है। यस, इस तरह के जो जुपिटर होते हैं ना 4th हाउस में, स्पेशली जेमिनीज में, तो इंसान इस तरह की आरती वाली कैसेट्स लगा देगा, सुबह उठ करके मंत्रास की कैसेट लगा देगा, खुद भी गाएगा, खुद भी गा रहा है क्योंकि उसको इस तरह का एनवायरनमेंट पसंद आ गया। घर में मंदिर बनवा ले, रेगुलरली घंटियां बज रही है, अपने मोबाइल में या अपने घर की डोरबेल में इस तरह की घंटियां लगाते हैं जिसमें कि मंत्र बजते हैं। यस, दैट इज, वो नहीं लगाना चाहिए वैसे, इस तरह करते हैं क्योंकि उनको एकदम वो जुपिटर वाली चीज़ें सुनना पसंद आता है। इस समय आप घर की डील कर सकते हैं, घर को बदल सकते हैं, घर में बड़ा मंदिर बना सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि फादर के घर में शिफ्ट हो, कोई हेरिटेज से रिलेटेड घर था, प्रॉपर्टी थी, तो वहां पर आप शिफ्ट हो सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं। घर को जुपिटर एंड क्वालिटी के अनुसार चेंज करेंगे इस समय। बहुत सारी फोटो लिया है, मंदिर बदल लिया, कलर बदल ली, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन करियर के लिए बदलेंगे, शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रैवलिंग इज देयर, बट बदलाव इज ऑल्सो देयर बिकॉज अतिचारी स्वयं को खोएंगे इस समय कहीं ना कहीं, मतलब एक ना इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना उसको ढूंढेंगे इस समय। रिलैक्स रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बेटर रहेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन जेमिनीज एज ए अतिचारी मोड। सारे जोडिसन की ओर मैंने बताया है, एनर्जी बहुत हाई लेवल पर हमको मिलने वाली है, बट ये जुपिटर है, नो डाउट, पॉजिटिविटी रहेगी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।